नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और भगवान से यही दुआ करता हूं कि आपको बहुत मेहनत करवाए भगवान और आप इस साल इन भर्तियों के अंदर अपनी नौकरी है उसको पक्का करें। दोस्तों, नाम मैंने महामैराथन दिया, लेकिन देखो क्वेश्चन लिमिटेड लेकर आया हूं, लेकिन एक चीज यहां पर जो मैंने लिखी है शायद आपने ध्यान से देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो थोड़ा ध्यान से देखिए। एनसीईआरटी और आरबीएसई का निचोड़, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो भैया एनसीईआरटी आरबीएसई आपने पढ़ी है, लेकिन वह क्वेश्चन जो आपने एनसीईआरटी आरबीएसई से मिस करते हो एग्जामों में, उनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों। तो 15 मिनट का ये वीडियो है, 50 क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। और अगर पसंद आ रहा है ये वीडियो का तरीका तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरे सभी भाई और बहन दोस्तों। एक धातु की तार में धारा को क्या संगठित करते हैं? धारा को संगठित इलेक्ट्रॉन्स, धारा को संगठित इलेक्ट्रॉन्स दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातु के रूप में सोने को कठोर करने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? सीयू। कौन सी धातु? सीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष जनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? वृषण, अंडा से, अंडा से महिला का है भाई, अंडा से महिला का होता है, तो ऑप्शन आपका यहां पे कौन सा रहेगा? बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से पैदा होती है? अगर विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम की कमी आपकी शरीर में दिखाई देगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया था? पोलियो का जो टीका यह बनाया था किसने दोस्तों? जोनास एडवर्ड साल्क ने, जोनास एडवर्ड साल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है पारा। कौन सी धातु है? पारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वास नली को नष्ट होने से रोकता है? श्वास नली होती है, उसको नष्ट होने से या उसको चिपकने से जो रोकता है वो है उपास्थि। उपस्थित नहीं है, ये उपास्थि डिस्क होती है, उपास्थि डिस्क दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा धातु का प्रतीक है जो साधारण तापमान पर तरल रूप में पाया जाता है? मरकरी, पारा, Hg। क्या होगा? Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2SO42 द्वारा व्यक्त किया जाता है? Al2SO42 ये कौन सा है? तो ये होता है एल्यूमिनियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए धातुओं में से कौन सी एक धातु कमरे के सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? देखो पारा, जिसको अलग अलग टाइप में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस प्रकार से एग्जाम में अलग अलग टाइप से भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन से पहले थोड़ी सी जानकारी, जिस भी भाई बहन ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, भाई ये क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, अभी इन क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, तो पहले जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। कौन सा होता है भाई? रतौंधी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित, पुनः सर्जित हो सकता है? तिल्ली, दिमाग, जिगर या अग्नाशय? जिगर दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मानव नाखून किसके बने होते हैं? पिगमेंट, एलास्टिन, एल्यूमिन, केराटिन। तो मानव के जो ये नाखून दिखाई दे रहे हैं आपको, ये केराटिन के बने होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में निर्मुक्त O2 का स्रोत है? भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो निकलती है ये कहां से आती है? ये कहां से आती है? जल से, H2O, ये ऑक्सीजन बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक स्वस्थ व्यक्ति में डायस्टोलिक दाब Hg के mm में होता है, कितना होता है? 1। कितना होता है? 1 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? उध्रुवपातन, स्फटिक रूप, निष्क्रियकरण, यह रासायनिक परिवर्तन है। आसवन भी भौतिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? कार्बनिक यौगिक है तो कार्बन ही रहेगा। क्या रहेगा?
कार्बन इनमें मौजूद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? भाई इके बना है अपन, नहीं तो रोटी स्वादिष्ट बने नहीं और कहीं। तो NaCl किसका रासायनिक सूत्र होता है, यह आपसे पूछा गया है। तो यह किसका होता है? नमक का। किसका होता है? नमक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील क्या होता है यह बताना आपको, तो बता दो भाई एक बार। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। क्या होता है ये? मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? अपघटन, ऑक्सीकरण, गुरुत्वाकर्षण, हाइड्रोलिसिस। रासायनिक प्रक्रिया कौन सी नहीं है वो बताना है आपको। रासायनिक प्रतिक्रिया की मैं बात करूं तो गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूध का दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरियम का प्रयोग किया जाता है? भाई दूध को दही में बदल रहे हो, यह एक सामान्य जानकारी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बनता है भाई, समझ गए आप? और पूछा जा सकता है लैक्टोबैसिलस। कौन? लैक्टोबैसिलस दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये याद रख लेना। दोबारा क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, सभी ध्यान से पढ़ो सभी। धातुओं की प्रक्रिया क्षमता हाइड्रोजन से अगर ऊपर है, हाइड्रोजन से क्या है? ऊपर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? लाल रक्त कोशिकाओं में होता है, यकृत कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का शक्तिगृह जिसे कहा जाता है, यह यकृत कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज होता है एंटीबायोटिक्स। क्या होता है? एंटीबायोटिक्स दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, प्रकाश की कौन सी तरंगदैर्ध्य प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अधिक अवशोषित की जाती है? तरंगदैर्ध्य के अंदर कौन सी तरंग है? तो वो है नीला प्रकाश। कौन सा प्रकाश होता है वो? नीला प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 27, खसरा किसकी वजह से होता है? खसरा जो बीमारी है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि, किसके द्वारा फैलता है? यह आपसे पूछा है। किसके द्वारा फैलता है? ये वायरस जनित है। ये क्या है? वायरस जनित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? आनुवांशिकी की शब्दावली हमारे सिलेबस में टॉपिक है, और आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का एक विशेष कार्य है। क्लोरोफिल को सक्रिय, ऑक्सीजन का निर्माण, जल को सोखना, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना। तो बताओ भाई, तो सही रहेगा ऑक्सीजन का निर्माण। ऑक्सीजन का निर्माण प्रकाश ऊर्जा का मुख्य कार्य होता है। ये समझ गए सभी साथी? क्वेश्चन नंबर 29, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? हीमोग्लोबिन में सबने ध्यान है, फेरस, लोहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ की तरंग है, यह साबित, प्रकाश का फैलना, हस्तक्षेप, विसरण, ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसके सदस्यों में समान रासायनिक गुण होते हैं? ये तीन दिए हुए, एक तो छोड़ो, चौथा ऑप्शन। तो तीन में से किसके सदस्य है जिनमें रासायनिक गुण समान होते हैं? यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा भाई, और यह रहेगा आइसोटोप। कौन सा रहेगा? आइसोटोप दोस्तों। नेक्स्ट, कौन सी धातु हथेली में पिघल जाती है? हथेली में रखोगे तो रखते ही पिघल जाएगी, यह धातु कौन सी है?
कौन सी धातु हथेली में पिघल जाती है? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सोडियम। क्वेश्चन देखो, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पित्त और पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है, यह आपको सभी को कमेंट करके बताना है। पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या होता है? पाचन के लिए वसा का पायसी करना। पाचन के लिए वसा का पायसी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आमाशय में किसी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन न हो तो कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा? आमाशय में कोई भी हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है उनका निर्माण नहीं हो रहा है तो टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन या लिपेज, इनमें से लाइपेज है, ये लिपेज नहीं है, एंजाइम कार्य नहीं करेगा, पेप्सिन नहीं करेगा। कौन सा? पेप्सिन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? पर्यावरणीय कारक, आनुवांशिक उत्परिवर्तन, आनुवांशिक संशोधन या ट्रांसमिशन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और पूछा गया है इनमें से कैंसर का कारण कौन सा नहीं है। तो आप भी अपना उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो रे भाई सभी। जब तक उत्तर आप नहीं दोगे तो हम कितना उत्तर देते रहेंगे भाई। तो यहां पे आपका सही उत्तर रहेगा, वो रहेगा भाई ट्रांसमिशन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, पीला बुखार, पीत ज्वर, येलो फीवर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? पीत ज्वर, पीला बुखार किससे फैलता है? यह फैलता है मादा मच्छर के काटने से। मादा मच्छर के काटने से दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का रासायनिक नाम क्या होता है? नींबू पानी, आर्या सोडा यानी डाइट सोडा, लवण का घोल या सिरका? बताने का कष्ट करोगे? करेंगे भाई, नींबू पानी। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? हाइड्रोजन, फास्फोरस, कार्बन और लेड। मानव शरीर की जो परमाणु संरचना है उसमें इनमें से कौन सा पदार्थ है वो नहीं है? बताओ भाई, कौन सा नहीं है? सामने पड़ा है, लेड नहीं है। कौन सा? लेड दोस्तों। हो गया। क्वेश्चन 39, मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उन्हें जल में श्वास लेने में सहायता करता है? मछलियां जल में श्वास लेती है कौन से भाग के माध्यम से? गिल, क्लोम के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 40, प्रकाश संश्लेषण की ऊर्जा अधिग्रहण अभिक्रियाएं कहां संपन्न होती है? कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, यह भिन्न नहीं है, भित्ति है। स्ट्रोमा के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, अभिक्रियाएं हैं, वो संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तदाब क्या है? रक्तदाब क्या चीज है भाई? रक्तदाब क्या चीज होती है? धमनियां और सिराएं होती है ना, उनके ऊपर जो रक्त का दबाव लगता है, जैसे कोई नलिका है उसमें से अगर आप पानी गुजारते हो, पाइप, पानी की नली आती है ना उसमें से पाइप, तो पानी का दाब उसकी जो भित्ति होती है उस पर लगती है, वही चीज होती है ये। क्वेश्चन 42, पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? पृष्ठ से परावर्तन, वापस ये किरण जा रही है कैमरे की तरफ, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। इसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा रोग प्रभावित व्यक्तियों के मल को पीने के पानी के साथ मिलने से फैलता है? हेजा है ना, हेजा। हेजा प्रभावित है, उसका मल अगर पीने के पानी में मिल जाए तो जो उस पानी को पिएगा उसमें भी हेजा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से एक अपरिवर्तनीय रूप से हीमोग्लोबिन के साथ बंध जाता है? ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, सीएफसी का पूरा नाम।
सीएफसी कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। सीएफसी किसे कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। नेक्स्ट, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? क्विक सिल्वर। अरे फेविक्विक की बात कौन करूं, क्विक सिल्वर किसे कहवा, अब पूछूं मतान। क्विक सिल्वर कहते हैं मरकरी को। किसको कहते हैं? मरकरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्ती नियम किसने दिया था जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी अणु संख्या के आवर्ती फंक्शन है? यह नियम दिया गया था हेरी मोसले के द्वारा। हेरी मोसले के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रकाश उत्सर्जन डायोड एलईडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। जैसे टेलीविजन रिक्त स्थान छोड़ता है, क्या छोड़ता है? दर्श्य प्रकाश। क्या छोड़ता है? दर्श्य प्रकाश। क्वेश्चन 49, अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में कमी होगी किसकी? विटामिन डी की। अगला क्वेश्चन, बड़े मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता भोजन श्रृंखला के किस स्तर पर उपस्थित है? किस स्तर पर है? चौथे स्तर पर। ऑप्शन डी सही रहेगा। साथियों, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज परिवार में सबसे पहले कुचामन ऑनलाइन क्लासेज का जो ऐप है वो इंस्टॉल करना है। 10th पास 2 भर्तियां जो बड़ी भर्तियां हैं हाई कोर्ट के अंदर आ चुकी है। एक आपके सामने चतुर्थ श्रेणी 53,000 वाली है। दोनों भर्तियों के लाइव बैच, दोनों भर्तियों के रिकॉर्ड बैच, दोनों भर्तियों के पर्सन बैंक, दोनों भर्तियों के टेस्ट सीरीज, दोनों भर्तियों की शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज, सब कुछ अवेलेबल है। और अगर ये सब कुछ एक साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो कॉम्बो बैच, इधर भी कॉम्बो बैच है, कॉम्बो बैच। और मेरी ओर से यही बोलूंगा, कॉम्बो बैच ज्वाइन करो। इतनी तैयारी कराऊंगा कि 2-3% क्वेश्चनों की तो मैं गारंटी लूंगा नहीं, बाकी 95 से 97% क्वेश्चन कॉम्बो बैच और यूट्यूब की क्लासों से हूबहू मिल जाएंगे। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर डाल दीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।